विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आ, अब और एक नई कविता लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। ये जो कविता है यह हमारे पाठ्यक्रम में कात्यायनी नाम की एक कवयित्री है, उनकी यह कविता है। कविता का शीर्षक है सात भाइयों के बीच चंपा सयानी हुई। कात्यायनी ये जो कवयित्री है या साहित्यिक है या लेखिका है, यह स्त्री चेतना को या स्त्री विमर्श को एक नए आभा मंडल तक ले जाने वाली कवयित्री, बहुत बढ़िया वो लिखती है। ये जो कविता है ये हमें बताती है कि घर में सात भाई है, सभी के सभी जो है अच्छी तरह से रहते हैं। उनको खाने पीने पहनने के लिए और अच्छे पढ़ाई के लिए सारे इंतजाम जो है पिताजी या माताजी कर लेती है। केवल चंपा जो है सात भाइयों की अकेली बहन है, उसे कितना लाड़ प्यार और उनकी शिक्षा दीक्षा कितनी अच्छी तरह से होनी चाहिए थी। परंतु दुर्दैव से हमारे समाज में महिलाओं की, लड़कियों की जो स्थिति है वो उतनी अच्छी नहीं है, और वो स्थिति कैसी है ये बताने के लिए यह कविता काफ़ी है। चलो हम कविता की ओर चलते हैं। कवयित्री कहती है, सात भाइयों के बीच चंपा सयानी हुई, बांस की टहनी सी लचक वाली, बाप की छाती पर सांप सी लोटती, सपनों में काली छाया सी डोलती, सात भाइयों के बीच चंपा सयानी हुई। कितना जबरदस्त व्यंग्य है और सत्य है, वास्तव है। बांस की टहनी सी लचक वाली, बिल्कुल दुबली पतली है। बांस की मतलब टहनी है समझ लो। और वो बाप के लिए क्या है, जैसे बाप के छाती पर सांप लौट रहा हो। हमारे समाज में आज भी लड़की को अपना बोझा समझा जाता है। बाप भी बोझ समझता है, माँ भी बोझ समझती है, ये पूरा का पूरा समाज बोझ समझता है। आपके सात लड़के हैं, ओके, क्योंकि वो आपको खाना खिलाएंगे, वो आपको अग्निदान देंगे, वो बहुत अच्छा। लेकिन एक लड़की जो है उसको किसी भी प्रकार की कोई सहूलियत हमारे समाज में नहीं है। उसे किसी भी तरह का प्यार जो है, जो देना चाहिए, वो नहीं है। आप सोचो दोस्तों कि जो लड़की हमारे घर में केवल 18 या 20 वर्ष या 22 वर्ष वो रहती है, केवल 20 या 22 वर्ष, और उन वर्षों में भी हम उसे प्यार नहीं दे पाते, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है हमारा। सात सात बेटों को पालने वाला बाप एक लड़की चंपा को प्यार नहीं दे पाता। उसे लगता है कि ये जैसे उसके सीने पर सांप लौट रहा है, उसे लगता है कि ये बेटी कब इसकी शादी हो जाए। उनको लगता है ये बोझ है, इसको मैं कहीं कभी कहाँ कहाँ फेंक दूं ना। तो ये जो है वो कह रही है, बांस की टहनी सी लचक वाली, बाप की छाती पर सांप सी लौटती, सपनों में काली छाया सी डोलती, है ना। रात में बाप जो है सपने अब जैसे पड़ता है, वो उठ के बैठता है, अरे अब मेरी लड़की कहीं भाग तो नहीं गई, मेरी लड़की का कुछ बुरा तो नहीं हो गया, मेरी नाक कट जाएगी। बेटी अगर घर से भाग जाती है तो नाक कट जाती है, बेटा भागता है तो कुछ नहीं होता। ये जो समाज का पाप है, गंदी सोच है, गंदा दिमाग लेके हम लोग बैठे हुए हैं, उस पर ये तंग कस रही है ये कवियत्री। सपनों की काली छाया सी डोलती, सात भाइयों के बीच चंपा सयानी हुई। ओखल में धान के साथ, ओखल में जो उखड़ी है ना, उखली में वो धान कुटते हैं ना, ओखली में धान के साथ कूट दी गई, भूसे के साथ कूड़े पर फेंक दी गई, वहां भी अमर बेल बनकर उगी। देखो लड़कियों को किस तरह के काम लगाए। लड़का है घर में तो वो बैठा रहेगा, लड़की को बताए जा भाई को पानी दे दे, भाई को खाना दे दे, भाई का होमवर्क भी कर ले। आजकल तो भाई लोग जो है बहनों से काम भी करवाते हैं, होमवर्क लड़कियों से करवा लेते हैं। इतने सारे घर के काम करने के बावजूद वो पढ़ाई करती है, और पढ़ाई करने के बाद वो अपने बाप का नाम रोशन करने की पूरी कोशिश करती है, और वो लड़की होती है। लेकिन उसकी और समाज का देखने का
जो नजरिया है वो बदल चुका है, उस पर वो तंग कसती है वो कविता। वो कहती है, ओखल में धान के साथ कूट दी गई, भूसे के साथ कूड़े पर फेंक दी गई, वहां अमर वेल बनकर उगी, लड़कियां पैदा ही ना हो यह हम सोचकर चलते हैं। पिछले 10 वर्षों में पूरी दुनिया में जितने लोग एक्सीडेंट या सीमा पर जितने लोग नहीं मरे या रास्ते पर जितने लोग नहीं मरे, उससे कई ज्यादा लड़कियां पेट में मार दी गई। यह हमारे देश का भयान वास्तव है। एक सोनोग्राफी नाम की मशीन है, बस पेट को चेक करते हैं और डॉक्टर बता देता है, वो भी हरामखोर, उसको बंदी है। डॉक्टर को यह कहा गया है कि वो पेट की अब अर्भक जो है पेट में उसकी जांच ना करे, वो कराता है। कुछ 10, 15, 20 हजार रुपए लेकर वो बता देता है कि लड़की है, और जैसे ही लड़की पता चलती है, वह माँ जिसे इतना बड़ा दर्जा है, विश्व में सबसे सुंदर मूर्त अगर किसकी है तो वो माँ की है, ऐसा हम लोग कहते हैं। विश्व में अगर सही में कोई भगवान है तो वो माँ है, वो बाप है हम कहते हैं। और वही माँ बाप अपनी बच्ची को, जिसने अभी संसार भी नहीं देखा, जिसने कुछ नहीं देखा, जिसका बस और वो उनके शरीर का अंश है, उसको हम पेट में ही मार देते हैं। इतनी भयानक त्रासदी है महिलाओं के साथ। और इतना सब संकट झेलने के बावजूद भी अगर वो जन्म ले लेती है तो उसका जो सामना होता है सबसे पहले वो दुखों से होता है। बचपन से ही लड़की की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। अगर लड़का है तो लड़के को दूध दिया जाएगा, लड़की को कहेंगे तुझे कोई जरूरत नहीं है ना, उसको ठीक से खाना भी नहीं देंगे। लड़के को अगर लड़के को 2-2 रोटी देंगे तो लड़के को कहेंगे आधी रोटी बहुत हो गई, वो भी बासी कुसी पड़ी होगी, वो उसको खिला देंगे। उसका कारण ये है, उनको लगता है कि ये अपनी है ही नहीं ना, ये बोझ है, ये ज्यादा खा लेगी, मोटी हो जाएगी तो इसकी शादी में तकलीफ होगी, ये होगी। क्या क्या सोचते हैं लोग। ज्यादा पढ़ लिख कर मुझे तो ऐसे महानुभाव मिले हैं जो कहते हैं कि अरे लड़के को डॉक्टर भी बना सकता हूँ सर, लेकिन लड़की अगर पढ़ लिख के डॉक्टर हो जाएगी तो उसको दूल्हा में डॉक्टर कहां से खोजूं। मतलब लड़की जन्म लेते ही माँ बाप को सताने वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसकी शादी। वो उसकी शादी करके उसे घर से बाहर निकालना चाहते हैं। और लड़का कितना भी नालायक हो, उस नालायक बेटे को घर में संभाल कर रखना चाहते हैं माँ बाप। यह सत्य है समाज का। और वही नालायकों की वजह से माँ बाप जो है वो वृद्धाश्रम में रहते हैं। मैंने देखा है कई लड़कियां अपने माँ बाप को पालती है, कई लड़कियां। वही माँ बाप है जिन्होंने इनको प्यार नहीं दिया, वही माँ बाप है जिन्होंने इसको ठीक से खाना नहीं दिया, वही माँ बाप है जिन्होंने इसको अच्छी तरह से नहीं पढ़ाया। लड़की फिर भी अपने माँ बाप को अपने भाई के घर से ले जाकर अपने घर में रखती है, पति के गालियां खाती है, मार भी खाती है, लेकिन कहती है कि मेरे माँ बाप यहीं पे रहेंगे। वो दुख सहती है लेकिन अपने माँ बाप को दुख नहीं देती। यह हमारे समाज का सत्य है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है, आपने भी देखा होगा। मेरी जो नानी है वो मेरे घर पे मरी है। मेरी माता जी भी मेरी नानी को यहाँ लेकर आई थी हमारे घर। 10-15 वर्ष मेरे घर में वो रही, खुशी से रही, आनंद से रही। उम्र हो गई, फिर हर उम्र के बाद सबको जाना होता है। मेरे 2-2 मामा थे, उस नानी को किसी ने नहीं खिलाया। जब नाना चले गए तो मेरी माता जी मेरी नानी को हमारे घर लेकर आई। ऐसी कई लड़कियां मैंने देखी। तो मेरे घर की बात बता रहा हूँ, मेरी माँ तक एक अच्छी लड़की साबित हुई। मेरी माँ को भी बचपन में कोई उतना प्यार नहीं मिला जितने मेरे नाना नानी ने मेरे मामाओं को दिया। बहरहाल इन लड़कियों से जो हो रहा है वो देखो क्या कह रही है कि वहां अमर बेल बन करूंगी। इन्होंने फेंक दिया माँ बाप ने। माँ बाप चाहते कि ये मर जाए, ये क्यों जीते जग गई, ये क्यों पैदा हो गई। वो बीमार हो जाती, उसको अस्पताल में भी नहीं ले जाते। वैसे ही कोई गोली वेली हो तो उसको दे देते हैं, उसको मरने पर छोड़ दिया है। लेकिन अमर वेल की तरह वो लड़की जो है वो जीती जाती है। झरबेरी के 7 कटेली झाड़ों के बीच चंपा अमरबेल बन सयानी हुई, फिर से घर में आदम। इन्होंने तो छोड़ दिया था उसको, ये मर जाए तो अच्छा है, लेकिन वो मरी नहीं है। वो अमरबेल की तरह फिर से घर में आकर धमकी और खड़ी हो गई।
और देखा यार ये जिंदा है अभी। और फिर वह 7 भाइयों के बीच सयानी चंपा एक दिन घर की छत से लटकती पाई गई। इतनी तकलीफ, इतना क्या कहेंगे हम उसे, इतना पाप लगाया जाता है उन बच्चियों पर। उसकी कोई गलती नहीं है, जानबूझकर उसकी गलती खोजी जाती है। मैंने देखा है एक लड़की को कि वो अपने भाई से, अपने माँ बाप से कह रही है कि फलाना फलाना व्यक्ति उसे तकलीफ दे रहा है, रास्ते में आते जाते उसको चिढ़ाता है। तो वो भाई उसको और 2 झापड़ लगाता है, कहता है कि तू तू देखती होगी उसकी तरफ, स्कूल में 100 लड़कियां जाती है, वो तेरी तरफ क्यों देखता है। देखो कितने उल्टे लोग हैं। ये जो चल रहा है समाज में, इन समाज में चलते इन लड़कियों की हालत जो है, उन्हें ही जिम्मेदार समझाया जाता है, हर चीज के लिए उसको जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो वो चंपा क्या होता है, 7 भाइयों के बीच सयानी चंपा एक दिन छत से लटकती पाई गई, फांसी ले ली उसने। क्या करेगी, हर जगह से हर जुल्म, हर अत्याचार कितना सहे एक लड़की, छोटी सी बेचारी। सयानी होने के बावजूद उसे आत्महत्या करनी पड़ती है। यह सबसे बड़ा दुख है, लेखिका जो है हमारी कवयित्री वो कह रही है। तालाब में जल कुंभी में जालों के बीच दबा दी गई, वहां एक नील कमल उगाया। और इन कमबख्तों ने क्या किया उसे, और वो जैसे वो मर गई उसे उठाया और तालाब के जल कुंभी के जालों के बीच दबा दिया। लेकिन क्या कर रही है कवित्री, देखो सुनिए, वहां एक नील कमल उगाया। जल कुंभी के जालों से ऊपर उठकर चंपा फिर घर आ गई, देवता पर चढ़ाई गई, मुरझाने पर मसल कर फेंक दी गई, जलाई गई, उसकी राख बिखेर दी गई पूरे गांव में, है ना। चंपा फिर अब यहाँ पे फूल है ना, वो प्रतीकात्मक चंपा थी। अब ये प्रतीकात्मक चंपा है कि वहां पर जहां पर उसको गाड़ दिया गया, जला दिया गया, वहां से क्या हुआ कि एक फूल उगा और उस फूल को लेकर फिर वो फूल घर पे आ गया। तो वो चंपा फिर घर पर आ गई, देवता पर चढ़ा गई, फिर उसको क्या किया, देवताओं पर चढ़ा गया। महानुभाव संप्रदाय है, और महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में महानुभाव संप्रदाय एक है, ऐसा संप्रदाय है। और दूसरा जो है जेजुरी में जो खंडेराव है, इन देवताओं को महानुभाव संप्रदाय में श्री कृष्ण को और जेजुरी में खंडेराव को लड़कियां अर्पण की जाती है। माँ बाप अपने सिर पर पत्थर रखते होंगे नहीं रखते होंगे मालूम नहीं, लेकिन वो अपनी लड़कियों को भगवान को दे देते, अर्पण कर देते। उन लड़कियों के साथ क्या होता है, किसी माँ बाप ने आज तक जाकर नहीं देखा कि उन लड़कियों के साथ क्या हो। जेजुरी में उनको खंडेराव की मुरली कहा जाता है। और वो मुरली क्या करती है आपको पता है, गांव गांव में जाकर नाच गाना करती है और पेट पालती है। महानुभाव संप्रदाय में उन लड़कियों को काले वस्त्र पहना दिए जाते हैं, उन पर कई तरह के अन्य अत्याचार वहां पर भी होते हैं। स्त्री के लिए ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर उस पर अन्य अत्याचार नहीं होता। पति के घर ही उस पर अत्याचार होता है, ये हमें पता है, लेकिन पति के साथ साथ धार्मिक स्थलों में भी उसके साथ अत्याचार अनाचार होता है। कुछ पिछले 8-10 वर्ष में एक मंदिर के पास रहा हूँ जहाँ पर इस तरह से लड़कियों को दान में दिया जाता है, अर्पण किया जाता है। उन लड़कियों को गर्भ निरोधक की गोलियां खिलाते मैंने देखा है। तो ये जो पाप चल रहा है, ये जो अन्याय चल रहा है, हर जगह पर यह है। वो कह रही है कि इनको भगवान पे चढ़ा दिया जाता है, फिर देवता पर चढ़ाई गई, मुरझाने पर मसल कर फेंक दी गई। जब उसका काम हो गया, उसकी जब तक वो युवावस्था है, वह जवानी में है, उसका आनंद लिया जाता है, उसका उपभोग लिया जाता है। हर समाज में हर तबका, फिर वो भगवान से नाम से लेते होंगे, किससे लेते होंगे, सभी लोग क्या करते हैं, उसका आनंद लेते हैं। और जब वो मुरझाई जाती है, मुरझाने पर मसल कर फेंक देते हैं, मसल कर फेंक देते हैं ना, अब किसी काम की नहीं है, जलाई जाती है और उसकी राख बिखेर दी जाती है पूरे गांव में। उसको जलाकर मार दिया जाता है और उसकी जो राख है
उस राख को समाज में बिखेर दिया जाता है, पूरे गांव में बिखेर देते हैं कि देखो ये मर गई। तो ये जो सब कुछ चल रहा है ये बहुत भयानक है। रात को बारिश हुई झमड़कर, अगले ही दिन हर दरवाजे के बाहर नागमणि के बिहड़ घेरों के बीच निर्भय निसंग चंपा मुस्कुराती पाई। फिर क्या हुआ, इस राख को उन्होंने पूरे गांव में फेंक दिया। फिर रात को बारिश हुई, अगले ही दिन हर दरवाजे के बाहर नागमणि के बिहड़ घेरों के बीच निर्भय निसंग चंपा मुस्कुराती हुई पाई गई। आप कितना भी मार दो, प्रकृति जो है वह चंपा को जन्म देती जाएगी, हर हाल में जन्म देगी, हर हाल में वो आएगी, क्योंकि वही तो प्रकृति की महत्वपूर्ण व्यक्ति है। अगर लड़की नहीं है तो स्त्री नहीं है, स्त्री नहीं है तो आपका जन्म जो प्रजा है वो प्रजा कहां से आएगी? मनुष्य की जो संस्कृति है वो कैसे बढ़ेगी? मनुष्य ही खत्म हो जाएगा आने वाले युगों में। आपको ना बहन होगी, ना बेटी होगी, ना बीवी होगी, ना माँ होगी, कुछ नहीं होगा आपको अगर लड़की नहीं होगी। लड़की है तो ये जहां है, लड़की है तो समाज है, लड़की है तो मानव जात है, और उसी पर इतना अत्याचार अनाचार किया जाता है। शर्म लगती है कभी कभी इस समाज में, इस मानव समाज पर शर्म लगती है कि हम क्यों मानव बनकर पैदा हुए। इससे तो अच्छा होता है कि हम बंदर बन जाते, कुत्ते बन जाते, हाथी बन जाते, शेर बन जाते और आराम से जी लेते। नहीं तो कम से कम चूहे बन जाते। चूहे चूहे जो है ना वो भी अपनी फीमेल जो होती है, जो स्त्रीलिंगी जो चूहा होता है, चूहिया होती है, उसको मारते नहीं है। कुत्ते नहीं मारते अपने बच्चों को, शेर नहीं मारते अपने बच्चों को, हाथी नहीं मारते अपने बच्चों को, गाय नहीं मारती अपने बच्चों को। तुम कौन होते हो इंसान अपनी बच्चियों को मारने वाले? राक्षस बन गया है ये इंसान, मनुष्य ये राक्षस बन गया, अपने ही बच्चों का खूनी बन गया है। इन जैसे खूनियों को सभी को फांसी पर लटका देना चाहिए। एक लड़की की आह लेते हो, कितना सारा पाप करते हो। कात्यायनी जी यही बताना चाहती है कि स्त्री जन्म कितना कठिन है, उसका समाज में जीवन में कितना कठिन है। इसके बावजूद उसको फेंका जाता है, तोड़ा जाता है, मसला जाता है, चूसा जाता है, अन्य अत्याचार किया जाता है, भगवान को चढ़ा दिया जाता है, और भगवान को चढ़ाने के बाद भी उसके शरीर और मन के साथ किस तरह से अत्याचार होता है, और उसके बाद उसको जलाकर फेंक दिया जाता है उसकी राख को गांव में। फिर भी वो लड़की, वो चंपा फिर से जीवित होती है, फिर से नए जन्म लेती है, और तुम्हें हमें वो आनंद देती है, वो प्यार देती है। और उसी के प्यार का नतीजा है कि तुम भी यहाँ बैठे हो और मैं यहाँ बैठ बैठ के आपको कविता सिखा रहा हूँ। लड़कियां जो है उन्हें, उनका संरक्षण कीजिए, उन्हें छेड़िए मत, उनसे प्यार कीजिए। माँ बाप भी उन्हें वो प्यार नहीं दे पाए हैं, भाई भी उन्हें वो प्यार नहीं दे पाया है, समाज से उसे जो प्यार मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। हम देंगे हमारी बहनों को प्यार, हम देंगे हमारी लड़कियों को प्यार, और तभी चलकर ये समाज जो है सुधरेगा। इस समाज में बहुत बड़ी क्रांति होगी। लड़कियों को पढ़ना चाहिए, आगे आना चाहिए। जब वो पढ़कर आगे आएगी तभी समाज का नया चित्र हमारे सामने खड़ा होगा, और कात्यायनी को यही कहना है। ठीक है, तो इस तरह से ये कविता मैं समझता हूँ कि आपको समझ गई होगी। नहीं समझी तो आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं आपको उत्तर दूँगा। धन्यवाद।